सबको नमस्ते और थैंक यू अगेन फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन माय सेशन टुडे। थोड़ा सा आज हम फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। अच्छा। मैं कोई मंत्र હું बोल। તને કલાકમાં કરું। कौन बोल रहे हैं? तो मैं थोड़ा सा आज फॉर्मेट चेंज कर रहा हूँ। वैदिक मंत्र हमने तो कंक्लूजन पढ़ना ही है, स्टार्ट करना है 12वें चैप्टर का। और एक क्वेश्चन रवि जी ने सुबह पूछा है, उसका जवाब आज दूंगा, थोड़ा सा डिटेल में दूंगा। और उससे पहले ऐसा करते हैं आज कि वैदिक मंत्र की जगह एक भजन सुनते हैं। और मैं चाहता हूं कि आप इसमें भाव विभोर हो जाएं, पूरी तरह डूब जाएं एकदम। इतना आनंद लें इसका जितना आप ले सकते हैं, उतना आनंद लें। और फिर मुझे बताइएगा सुनने के बाद कि क्या फीलिंग्स आई आपकी। मैं तो जब भी सुनता हूं बिल्कुल पूरी तरह इसमें ऐसे डूब जाता हूं कि निकल ही नहीं पाता बाहर। आप सुनिए, देखिए कैसा लगता है आपको। लेट्स प्ले दैट टुडे। उठ जाग मुसाफिर, भोर भई अब, रैन कहाँ जो सोवत है। अगर कोई कुछ कमेंट करना चाहें तो बोल सकते हैं। ये एक प्रभात फेरी है, हम लोग के दिनों में हम प्रभात फेरी निकाला करते थे। बहुत बहुत सुना है भजन, बहुत बड़ा बढ़िया है, मजा आ गया। सुना है पहले जी जी, आपने? बहुत 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 अच्छा, बढ़िया। बहुत अच्छा। मेरी बहुत मदर अच्छा जो है। है सुबह मॉर्निंग में हम लोगों को उठाती थी, ऐसे ही उठाती हाँ, थी। ये भजन हम बहुत यही सुनते थे। यही गा के उठाती थी। हाँ। बहुत अच्छा, बड़े बहुत अच्छा। बड़े मन को लेकिन ये छूता है, गाया बहुत बहुत अच्छा गया है। बहुत अच्छा गाया है। नहीं, पहले बहुत भी बढ़िया। बहुत बार सुना है, लेकिन ये जो है ये आज बहुत बहुत आज अच्छा बहुत गाया अच्छा है। गया है। अच्छा लगा कि म्यूजिक हम्म। भी। और वो जब है ना कि उठ जाग तो वाकई जैसे वो प्रेरित कर रहा है, ऐसा हाँ, लगता है। छूता है मन को। जगाना तो बहुत उसने बढ़िया। आपके कॉन्शियस और अवेयर को जगाना है ना उसने। बिल्कुल। हम्म। जगाना तो हम्म। वही है ना कि उठो आप हाँ जागो, जी, हाँ क्या जी। कर रहे हो। भगवान से लॉ लगाओ बस। कि जब तू, वो जागत है तू सोवत है, ये तो बोल रहे हैं ना वो। परमात्मा से जिससे आपने जुड़ना है वो तो हमेशा ही जागा हुआ है। बहुत आनंद आ गया। ठीक है, आनंद आने की बात है। थैंक यू पीयूष जी। बहुत भाव भाव बड़े दिनों विभोर। बाद ये भजन सुना और मजा आ गया। और गायकी का तो कमाल है ही, खैर उसका बहुत 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 बढ़िया गाया कोई है इसने। पैरेलल पैरेलल ही नहीं है उनके गायकी का। ना। खैर, शुरू करता हूँ बात। अभी रवि जी ने क्वेश्चन पूछा था, तो रवि जी को रिक्वेस्ट करता हूँ आप एक बार अपना क्वेश्चन दोबारा पूछ लीजिए, सब सुन लेंगे। मेरा प्रश्न था वीर जी कि वेदांता और वैदिक धर्म में क्या फर्क है। वेदांता जो थे विवेकानंद जी ने किया था, और वैदिक धर्म की प्रचार किया था स्वामी दयानंद जी ने। दोनों ही अच्छे
अब चलिए इस पे बात कर लेते हैं, बेसिक्स पे बात करता हूँ। आप लोगों के फिर क्वेश्चंस होंगे और डिटेल चाहेंगे तो मैं बताऊंगा। वैदिक धर्म वो धर्म है जो कि वेदों से निकला है। जो 4 वेदों को हम फॉलो करके आगे चलाते हैं या उनके ऊपर बातें मानते हैं उनकी, तो वो वैदिक धर्म उसी को कहा जाता है। धर्म वो होता है जो हम धारण करते हैं या हम जो एक्सेप्ट करते हैं, धारण करने योग्य जो होता है। जो धृति होती है, धृति में ऋत होती है और धारण होता है। तो जिन ऋतों को, नियमों को हम धारण करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, वो धर्म बनते हैं। तो धर्म तो वो हुआ जो हम वेदों से फॉलो करके, अडॉप्ट करके, समझ के मानते हैं, वो वैदिक धर्म। वैदिक धर्म वो है जो प्योरली वेदों से ही निकला है। अब वेदों से क्या निकला है, वेदों को समझाने के लिए हमारे पास 11 उपनिषद हैं, 6 दर्शन हैं, फिर कई सारे ब्राह्मण ग्रंथ हैं और भी ऐसे ग्रंथ हैं जो कि हमको वेदों की बातें बताते हैं या वेदों की समझाते हैं, ट्रांसलेशन कर करके। निघंटु है, निरुक्त है, यास्क है, बहुत सारी चीजें हैं इस तरह की। तो जो वैदिक धर्म है वो तो इस तरह का है। लेकिन जो वैदिक धर्म के अंदर के उपनिषद हैं, मैंने 4 या 5 उपनिषदों पे आपके साथ क्लासेस की हुई हैं पहले, फिर स्टार्ट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एनी टाइम यू वांट टू। लेकिन जो उपनिषद हैं वो तो क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में वैदिक फिलोसफीज की बातें करते हैं और उसमें पूछते हैं क्वेश्चन कि ये क्या है या वो कैसा है और ये क्या कैसे समझाया जा सकता है, परमात्मा क्या है, या दूसरी चीजें जो भी समझनी हो, प्रकृति, ये सब चीजें वो क्वेश्चन आंसर की तरह समझाते हैं। लेकिन प्रिंसिपल्स और थ्योरीज वो पूरी की पूरी तरह वेदों से बोरो करते हैं। तो वेदों के ऊपर प्रतिपाद्य जो हमारा सब्जेक्ट है वही उपनिषदों में एक्सेप्टेड है। जो 6 दर्शन हैं वो बिल्कुल अलग तरह से काम करते हैं। वो फिलोसफीज या ट्रीटीज बनाई हुई हैं 6। एक सब्जेक्ट को उठा के उसी के ऊपर पूरा दर्शन बेस्ड होता है। तो एक दर्शन है, अब आपने सबने योग दर्शन का नाम सुना हुआ है। तो योग दर्शन एक सब्जेक्ट को उठा लेता है। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है योग, जुड़ना। किससे जुड़ना? योग मतलब जोड़ना, जुड़ना। तो वो योग किससे जुड़ना है कि जब परमात्मा से इंसान, मनुष्य कैसे जुड़ सकता है, आप उसके साथ मिलन कैसे कर सकते हो, आप कैसे मिलोगे उससे, इस सब्जेक्ट के ऊपर योग दर्शन अपनी फिलॉसफी को रखता है। अब दर्शन की स्पेशलिटी ये होती है कि वो फिलॉसफी को रखते वक्त कोई भी प्रिंसिपल को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं मानता। वो हर चीज को क्वेश्चन करते हैं। तो वो कहते हैं कि अगर ऐसा करोगे तो ये होगा प्रैक्टिकल। जो हम प्रैक्टिकल करते हैं कि आप ऐसा करो तो ये होगा। अब वो आपको बताते हैं कि जब आप प्राणायाम करोगे तो आपकी सांस अच्छी होगी, आपकी जिंदगी अच्छी होगी, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। अब आप कहोगे ये तो मेडिकली प्रूवन है। बिल्कुल मेडिकली प्रूवन है। लेकिन योग दर्शन क्या करता है कि इस अपनी थ्योरी को ट्रेस कर लेता है कि यहां पर वेदों में ये चीज लिखी है, तो इसका मतलब वेदों ने यही कहा है, तो ये हमने अडॉप्ट कर लिया कि प्राणायाम करोगे तो ये लाभ हो। ये वेदों से हमने इसके अंदर अडॉप्ट करके ले लिया। सो नाउ दैट इट इज प्रूवन बाय द वेद एंड इट इज प्रूवन बाय आवर प्रैक्टिस, QED, इट इज डन। तो वो इस तरह अपनी थ्योरीज को प्रूव करते हैं। सब के सब दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, मीमांसा दर्शन और ब्रह्मसूत्र, ये सारे के सारे दर्शन इसी तरह अपनी थ्योरी को बेस करके बताते हैं। अब जो लास्ट दर्शन लिखा गया, अखीरला दर्शन, उसका नाम है ब्रह्मसूत्र। जो ब्रह्मसूत्र का दर्शन है वो ये बताता है कि परमात्मा क्या है, परमात्मा है या नहीं है, और अगर है तो क्या है, उसको कैसे समझें और कैसे जानें। ये सब्जेक्ट है ब्रह्मसूत्र का। लेकिन क्योंकि ब्रह्मसूत्र का दर्शन लास्ट दर्शन लिखा गया है, उसका नाम पड़ गया वेदांत। मतलब किसी भी वैदिक फिलॉसफी के ऊपर बेस किया हुआ अंतिम
ग्रंथ जो है वो वेदांत के नाम से चल पड़ा। तो ये है वेदांत शब्द का एप्लीकेशन ब्रह्म सूत्र के दर्शन के ऊपर। उसका ओरिजिनल नाम ब्रह्म सूत्र ही है दर्शन का, लेकिन उसका नाम वेदांत पड़ गया क्योंकि वो लास्ट वैदिक बेस्ड फिलॉसफी का दर्शन लिखा गया था, इसलिए उसका नाम वेदांत हो गया। अब वेदांत का जो फॉर्मेट हम समझते हैं आज और वैदिक धर्म, वेदांत का जो भी हम फॉर्मेट आज समझते हैं, आपको समझना पड़ेगा कि यू हैव टू ट्रेस इट बैक टू आदि शंकराचार्य। जो आदि शंकराचार्य हुए थे 500 साल पहले, 400-500 साल पहले, उस समय ही वॉज फेसिंग ए पर्टिकुलर थ्रेट। उनको थ्रेट ये था कि बहुत सारे लोग उस समय जो किंगडम, जो इंडिया के जो मेन जितने भी उस समय के राजा वगैरह थे, किंग्स वगैरह थे, वो 90% सब फॉलोअर्स ऑफ बुद्धिज्म थे। बुद्धिज्म को फॉलो करते थे, बुद्धिस्ट फॉलोअर थे। तो जो बुद्धिज्म को फॉलो करते थे वो सारे के सारे ये कहते थे कि भगवान तो होता ही नहीं, कि अगर आपको मेडिटेट करना है तो सिर्फ बुद्ध के ऊपर करो, गौतम बुद्ध के ऊपर करो, और भगवान कोई नहीं होता। बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि। तो बुद्ध की शरण में जाओ, जो पूरा ग्रुप है हमारा संघ, उसकी शरण में जाओ, और जो धर्म बताया गया है आपको उसकी शरण में जाओ, उसको फॉलो करो। और वो गॉड को फॉलो नहीं करते थे, कि कोई भगवान नाम की चीज नहीं। तो ये चीज जब आपके सोसाइटी में फैल गई पूरी तरह से, और इसके बाद स्वामी शंकराचार्य के जो फादर थे, जो भी, मेरे को अब नाम नहीं याद आ रहा उनका, स्वामी शंकराचार्य के फादर ने कहा कि ये गलत बात है, हमको वैदिक रिलीजन वापस एस्टैब्लिश करना है। उन्होंने उस पर काम करना शुरू किया कि जो वेदों में लिखा है, उपनिषदों में लिखा है उसकी बात करो, दर्शनों में लिखा है उसकी बात करो, जो ब्रह्म सूत्र है उसको प्रचारण करो, क्योंकि ब्रह्म सूत्र कहता है कि परमात्मा है और ऐसा है और ये है। तो जब ये बातें वो करते थे, तो जो बुद्धिस्ट उस वक्त के रॉयल्स, किंग वगैरह के लोग थे, उन्होंने स्वामी शंकराचार्य के फादर की हत्या कर दी, उन्होंने उनका मर्डर कर दिया। तो स्वामी शंकराचार्य ने कहा कि ये काम मेरे फादर का छूट गया, अब मुझे करना है। तो शंकराचार्य ने एक शॉर्टकट निकाल लिया। उन्होंने कहा कि इसको बड़ी क्विकली काम करना है ताकि ये टाइम ना लगे और पेनिट्रेट कर सकूं जल्दी। तो क्विक काम क्या करना है? क्विक काम ये करना है कि परमात्मा है। तो उन्होंने कहा कि वेदांत कहता है कि ईश्वर है, और वेदांत कहता है कि और कुछ नहीं है, बस सिर्फ ईश्वर ही है। जो आपको आंखों से दिखती है ना प्रकृति, जो आपको ये सब चीजें दिखती हैं, ये सब माया है, सब झूठ है, ये है नहीं, ये सब नष्ट हो जाएगी। नष्ट होकर क्या होगी? वापस ईश्वर में मिल जाएगी। जब तक वो अपने ताकत से कुछ बनाएगा नहीं, तब तक कुछ बनेगा नहीं, और जो भी खत्म हो जाएगा वो परमात्मा की शक्ति में वापस मिल जाएगा। तो सिर्फ परमात्मा है और कुछ नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक द्वैतवाद शुरू किया। द्वैतवाद, परमात्मा और प्रकृति, ये दो चीजें हैं। और मैं क्या हूं? जीवात्मा क्या है? जीवात्मा परमात्मा का अंश है, उसमें से ही निकलता है, उसी में वापस चला जाता है। तो उन्होंने इस तरह से द्वैतवाद शुरू किया। अब आपको पता होगा कि वैदिक थ्योरी जो है वो त्रैतवाद में बिलीव करती है। त्रैत मतलब तीन। त्रैतवाद क्या होता है कि परमात्मा, जीवात्मा और प्रकृति, कि ये परमानेंट है, ये कभी हिट मिटती नहीं, बर्बाद नहीं होती, हमेशा रहती है, और इनकी एक दूसरे में कोई भी तरह की इंटरफियरेंस नहीं होती। तो जब ये त्रैतवाद के बाद उन्होंने कहा कि मुझे इतनी बातें समझाने की जरूरत नहीं है, उन्होंने द्वैतवाद पे कहा कि नहीं, परमात्मा को प्रूव करना है। तो वेदांती थ्योरी जिसको आज कहा जाता है, ये वहां से शुरू होती है। उसका पर्पस यही था। आदि शंकराचार्य जी को तो टाइम मिला ही नहीं, क्योंकि वो 32 साल की उम्र में तो उनकी डेथ हो गई। इसीलिए उनको ये टाइम ही नहीं मिला कि वो अपने आप को और आगे प्रोपोगेट करके इस बात को डिटेल से, ध्यान से समझा सकें। लेकिन जो उनके बाद के फॉलोअर्स हुए हैं, वो उन लोगों ने इस सारी चीज को ट्विस्ट करके इधर उधर घुमा दिया।
तो अब आपकी मैं बात पे आता हूं कि जो स्वामी विवेकानंद हैं, स्वामी विवेकानंद वेदांत के अच्छे स्टूडेंट थे, लेकिन उन्होंने वही वेदांत का फॉलो करके पढ़ा था जो शंकराचार्य जी ने बताया था, या उसके शंकराचार्य के बाद जो लोगों ने उसको लिखना शुरू कर दिया कि नहीं शंकराचार्य जी ये कहते थे या वो कहते थे। फिर उसमें माधवाचार्य हैं और भी हैं बहुत सारे जो लोग लिखते गए इसके ऊपर। अब जरूरी बात होती है कि जो ओरिजिनल मास्टर ने कहा होता है उसकी तो बहुत सारी अगले लिखने वाले अपनी तरफ से जोड़ते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, सब चलता रहता है। तो एक थ्योरी बनाना उन्होंने शुरू कर दिया। तो स्वामी विवेकानंद जो थे वो दोनों बातों को फॉलो करते थे, क्योंकि वो तो रामकृष्ण परमहंस के भक्त थे। तो रामकृष्ण परमहंस जिस तरह से वेदांत को फॉलो करते थे या शंकराचार्य की स्टडीज को फॉलो करते थे, स्वामी विवेकानंद उसी तरह फॉलो करते थे। अब उसी तरह को फॉलो करने वाले अरविंदो घोष भी थे, लेकिन उस समय अरबिंदो ने कहा कि ये जो नॉलेज है ये इनकम्प्लीट है। तो उन्होंने फिर वेदों को पढ़ना शुरू किया। तो वेदों को पढ़ के उन्होंने फिर अपनी थ्योरीज बनाई और उन्होंने वेदांत को डिस्कार्ड कर दिया कि नहीं ये थ्योरी ठीक नहीं है। तो ये जो है ना प्रिंसिपल, इनके ऊपर बेस करके वेदांती लोग जो हैं वो अपनी प्रिंसिपल्स को, अपनी थ्योरीज को बताते हैं। अब एक लास्ट ईयर, शायद लास्ट ईयर के जो फिजिक्स का नोबेल प्राइज है, वो फिजिक्स का नोबेल प्राइज 3 लोगों को मिला था पिछले साल। और उन लोगों ने कहा है कि जो क्रिएशन हमको दिखती है आंखों से, जो भी क्रिएट होती है चीज दिखती है आंखों से, वो इन रियलिटी इल्यूजन है, रियलिटी नहीं है। अब ये वही थ्योरी हो गई ना, वेदांती थ्योरी। अब उसको नोबेल प्राइज मिल गया। तो जब उसको नोबेल प्राइज मिल गया तो उन लोगों ने कहा देखो हम तो यही बोल रहे हैं, हमारी थ्योरी है, इसी के ऊपर नोबेल प्राइज मिला हुआ है। तो इसको आप ऐसे समझो या वैसे समझो, लेकिन इस थ्योरी को प्रेजेंट करते हैं जो नॉर्मल वेदांती लोग होते हैं। अब महर्षि दयानंद जो थे वो तो कहते थे कि प्योर वेदों की जो थ्योरीज है, स्टडीज है, उसी को फॉलो करना चाहिए, बस इधर उधर मत भटको। तो उनके फॉलोअर्स तो वेदांत, वैदिक धर्म वो है जो कि वेदों पर चलता है। वेदांती आज वो हैं जो कि वेदांत एज पर शंकराचार्य एंड हिज फॉलोअर्स जो बताया गया था वो वेदांत उस तरह से मानते हैं कि द्वैतवाद में मानते हैं सब कुछ माया है, हमने तो परमात्मा से ही जन्म लिया है, परमात्मा में मिल जाएंगे। दीज आर द प्रिंसिपल्स दे बिलीव इन। तो ये कुछ थ्योरीज जो है वो उलट पलट के ऐसे बन गई हैं। अगर आप ब्रह्म सूत्र को ओरिजिनल पढ़ेंगे दर्शन को, और अगर आप चाहेंगे तो मैं ब्रह्म सूत्र की पूरी क्लास यहाँ पर ले लूंगा, पढ़ा दूंगा आपको। तो ब्रह्म सूत्र अगर आप दर्शन पढ़ेंगे तो उसमें कहीं भी इस किस्म की कोई थ्योरी निकल के नहीं आती। तो वेदांत जो ओरिजिनल है उसमें तो ऐसी कोई थ्योरी नहीं है। ये थ्योरी जो है ये बाद में प्रोपोगेट की गई है। और शंकराचार्य का भी पर्पस एक ही था कि वो उस बुद्धिस्ट सोसाइटी में जिसमें ये पॉपुलर हो गया था कि परमात्मा या ईश्वर होता ही नहीं है, वहां पर कि परमात्मा है, इस चीज को प्रूव करने के लिए उन्होंने उस समय काम किया था। तो दिस इज द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ वेदांत एंड वैदिक धर्म। अब इस पर कोई, रवि जी आपको कुछ और पूछना हो तो पूछिए, अगर मैंने क्लैरिफाई नहीं किया हो तो दोबारा पूछ लीजिए। काफी अच्छा समझा दिया आपने। अब ये है कि अब हमारा उत्तर मेरा का ये मिशन होगा टू एक्सप्लोर लिटिल मोर। तो उसके बाद आपके पास आएंगे फिर मार्गदर्शन के लिए। ये आपने बहुत अच्छा समझाया। ये बिल्कुल पता नहीं था। हम हमेशा ये सोचते थे कि वेदांता सोसाइटी क्या चीज है और क्या किसको फॉलो करते हैं। क्योंकि वो तो पता था कि स्वामी विवेकानंद की शुरू की हुई है, वो फॉलोअर थे उसके। पर आज आपने बता दिया कि कैसे शुरू हुई और उसका पर्पस क्या था। उसके बाद डिस्टॉर्ट होती गई, डिस्टॉर्ट होके हमारे सामने, जैसा वेदांती सोसाइटी वगैरह जो हैं वो जो फॉलो करते हैं, ठीक है, वो उनका अपना वो डिस्टॉर्टेड फॉर्मेट्स ही हैं जो हमारे सामने। लेकिन अगर वेदांता सोसाइटी वाले दोबारा अरबिंदो को पढ़ना शुरू करेंगे तो वो सब ठीक लाइन पे आ जाएंगे।
वो भी। और उन्होंने उन्होंने अपने हिसाब से उनको डिस्कार्ड करके बाहर निकाल दिया है, लेकिन हमने नहीं पढ़ा। हाँ ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष जी। थैंक यू। हाँ जी, और कोई कुछ पूछेंगे इसके बारे में, या कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए किसी और को तो पूछ लीजिए। पर जो ब्रह्मसूत्र है, जो दर्शन है, छह के छह दर्शन मैं आपके साथ पढ़ सकता हूँ, पढ़ा सकता हूँ। मैं मीमांसा जो दर्शन है पहला, उसको थोड़ा अवॉइड करूंगा, बट क्योंकि मीमांसा दर्शन बहुत मोटा है, 700-800 पेज का दर्शन है, बड़ा मुश्किल होता है उसको पढ़ना और उसको कॉन्स्टेंटली उसके ऊपर लगे रहना। लेकिन कभी बात कर सकता हूँ, फिर भी उसके ऊपर बात तो कर ही सकता हूँ। और बाकी के जो 4-5 दर्शन है वो तो मैं श्लोक बाय श्लोक, मंत्र बाय मंत्र आपके साथ पूरा स्टडी करके पढ़ा सकता हूँ। जरूर करिएगा कभी, जब बिल्कुल भी पढ़ा मौका सकता मिलेगा तो अच्छा लगेगा हमें। जरूर पढ़ा सकता हूँ। जैसे 11 के पीयूष 11 जी, उपनिषद भी, जैसे 11 के 11 पढ़ा सकता हूँ सबके सब। बताइए इंदिरा जी, क्या बोल रही है? ये बौद्धिक धर्म फिर कब खत्म हुआ, खत्म होना शुरू हुआ? खत्म मतलब उसका जो किंगडम था वो तो खत्म हो गया, बिकॉज मुगल और इस्लामिक रूल आ गए। अच्छा। जब मुगल रूल और इस्लामिक रूल आ गया, जब अटैक्स हो गए इंडिया के ऊपर और एस्टैब्लिश होने लग गए, अकबर ने अपना राज्य बना लिया या इस तरह थोड़े बड़े होते गए, तो फिर उस समय बौद्धिक धर्म वालों को भी उन्होंने खत्म करना शुरू कर दिया। तो वो ज्यादातर लोग जो बुद्धिस्ट फॉलोअर थे वो तो अपने आप ही चुपचाप दुबक के बैठ गए कि नहीं हमने कुछ नहीं करना, या वो मुसलमान बन गए। तो वो इस चक्कर में वो खत्म हो गया सारा का सारा। वो जितना बचा हुआ है, जो फॉर्मेट आज बचा हुआ है, जो आप जापान चाइना वगैरह में देखते हैं, श्रीलंका वगैरह में हम्म। या इंडिया में, बस उतना सा फॉर्मेट में ही वो बचा हुआ है। ये दैट पीयूष जी, इज मॉन्क्स कौन होते हैं? कौन कौन होते हैं? मॉन्क मॉन्क। मॉन्क तो किसी को भी कहा जा सकता है ना, कोई भी साधु या कोई भी संत या कोई भी ऐसा आदमी, उसको मॉन्क कह सकते हैं। लेकिन जो बुद्धिस्ट मॉन्क होते हैं वो होते हैं जिन्होंने की संन्यास ले लिया हो, जिन्होंने दुनिया जहान की चीजें छोड़ दी हैं, जगत को छोड़ दिया, संन्यास ले लिया, जिनको सूफी कहा जाता है। तो संन्यास लेने के बाद वो फिर वो बस उसी काम में लग जाते हैं। किस काम में लग जाते हैं? बुद्ध के काम में, संघ के काम में, धर्म के काम में, ये कि बुद्धम हमको बस शरणम। यही करना है। हम्म। तो जब उसमें लग जाते हैं तो उनको मॉन्क कहते हैं। अब एक चीज अच्छी क्या होती है कि क्योंकि बुद्धिज्म के अंदर मेडिटेशन के ऊपर बहुत जोर दिया जाता है, हम्म। तो इसीलिए जोर दिया जाता है और वो कहते हैं कि आप बुद्ध के ऊपर मेडिटेट करो। तो जब वो जोर देते हैं आपके ऊपर और वो करवाते भी हैं अच्छा, तो होता ये है कि मेडिटेशन की पॉलिसी जो फॉर्मेट्स हैं उसको बहुत अच्छी तरह फॉलो करते हैं मॉन्क्स वगैरह और बुद्धिस्ट लोग। तो जब मेडिटेशन करेंगे तो उसके अलग अलग चमत्कार और जादू तो मिलेंगे ना, उसका लाभ तो होगा ना, बेनिफिट तो होगा। तो वो तो होता ही है इनको। तो जो बेनिफिट्स होते हैं वो अलग अलग मॉन्क्स को अलग अलग लेवल पे लेके जाते हैं। हाँ जी। और पूछेंगे कुछ, कोई और बात किसी और ने पूछनी हो तो? ये पीयूष जी, एक बार ब्रह्म सूत्र जरूर करवाइएगा आप। हाँ, वेदांत दर्शन पढ़ेंगे बिल्कुल। जी। बिल्कुल पढ़ेंगे, कोई भी दर्शन, कोई भी उपनिषद, वेलकम। वैसे मेरे अपने हाथ के लिखे हुए नोट्स बनाए हुए रेडी पड़े हैं, मतलब उनको यूं ही लेके पब्लिश किया जा सकता है, फिर वो बहुत अच्छा एक टीचिंग मटेरियल हो जाएगा। किसी ने भी दुनिया में उसको सिखाना होगा ना तो मेरे नोट्स पढ़ के सिखा सकता है, इतने अच्छे मैंने नोट्स बनाए हुए। खैर, वॉटेवर। पीयूष आइए अब जी, आगे। हाँ जी, हाँ एक जी। मुझे एक पूछना था मैं आप कुछ वीक्स पहले आपने औरोबिंदो घोष का से गीता का एक श्लोक एक्सप्लेनेशन उसका दिया था। मैं ढूंढ रही थी औरोबिंदो घोष का जो गीता का जो इंटरप्रिटेशंस है। अम, मुझे खास कुछ मतलब ऑनलाइन नहीं मिला जो मैं यहाँ पे पढ़ सकती हूँ। कुछ बुक्स का आप मुझे रेफरेंस दे सकते हैं हाँ, कभी? मैंने लास्ट टाइम एक बार बताया था। इंग्लिश में है ये किताब, हाँ जी। अरविंदो घोष की, हिज आई डोंट नो व्हाट इट इज कॉल्ड, कमेंट्रीज ऑन गीता या ऐसा कुछ नाम है उसका। आप अगर तो मुझे वो रेफरेंस
चैट में दे देंगे, मतलब लिंक पे दे देंगे व्हाट्सएप में, तो बहुत हाँ दे मेहरबानी दूंगा। होगी। मेरे पास भी हैं किताबें रखी हुई अंदर। आई कैन प्रॉब्ली पुल देम आउट एंड गिव यू द कॉपीज ऑफ द बुक्स, आई कैन शो देम टू यू। ओके, तो मुझे नाम दे दीजिएगा, बस मैं ढूंढ लूंगी। हाँ, मैं उसको मिल जाएगा आपको, अरविंदो घोष की उसमें सोसाइटी में आप देखेंगे, पौंडीचेरी वाली सोसाइटी में मिल जाएगा आपको। अच्छा, हाँ। उसमें मिल ओके। जाएगा आपको, उसका नाम भी मिल जाएगा और रेफरेंस भी मिल जाएगी। ओके, थैंक यू। हाँ जी, और कोई बात कोई करेंगे इसके बारे में या कि आगे बढ़ें? तो अब हमने क्या करना है कि आज हम गीता के 12th चैप्टर की समरी के ऊपर बात शुरू करेंगे। तो मैं समरी को पढ़ना शुरू करता हूं जैसे लिखी हुई है, फिर उसके ऊपर जो भी क्वेश्चन और चर्चा होगी वो हम कर लेंगे। ठीक है ना? तो आइए समरी को पढ़ना शुरू करते हैं कि क्या लिखा है इस समरी के अंदर, गीता के 12th चैप्टर के अंदर। हमने 12वें अध्याय को खत्म कर लिया था पिछली बार। अब हम उसके कंक्लूजन को ऊपर बात करेंगे। उपसंहार, कंक्लूजन। गीता को 3 षटकों में बांटा जा सकता है। षटक, डिविजन, पार्ट्स। 12वां अध्याय द्वितीय षटक का आखिरी अध्याय है। 12वां तथा 15वां ये 2 गीता के सबसे छोटे अध्याय हैं जिनमें केवल 20 श्लोक हैं। हम यहाँ सगुण निर्गुण के विवेचन के अतिरिक्त श्री तिलक के भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग की तुलना पर तथा अध्याय संबंधी अरविंदो घोष के विचारों को कुछ संक्षेप में रखेंगे। सगुण निर्गुण का भेद, श्री विनोबा भावे के विचार। सगुण और निर्गुण, ठीक है ना? हमने दोनों पे बात की है ना, कि सगुण भक्ति क्या है और निर्गुण भक्ति क्या है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि सगुण की उपासना तथा निर्गुण की उपासना में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। इतना भेद ही है कि सगुण की उपासना सरल है, इजी है, निर्गुण की उपासना कठिन है, दुर्लभ है। उद्देश्य दोनों का परमात्मा तक पहुंचना ही है, पर्पस एक ही है। सगुण उपासना में भक्ति का मार्ग पकड़ा जाता है, निर्गुण उपासना में ज्ञान का मार्ग पकड़ा जाता है। जाते दोनों एक ही जगह हैं। श्री विनोबा भावे का कहना है कि सरलता के अलावा इन दोनों में एक और भेद भी है। सगुण उपासना प्रेममय है, भावमय है, उसमें आर्द्रता आती है। निर्गुण उपासना ज्ञानमय है, उसमें शुष्कता आती है, सूखापन आता है। सगुण उपासना में मैं अपने पर अवलंबन न रखकर अपने से किसी महान सत्ता पर अवलंबन रखता हूं। निर्गुण उपासना में मुझे अपने पर अवलंबित रहना पड़ता है। सगुण उपासना में आप किसी दूसरी चीज के ऊपर, दूसरी एंटिटी के ऊपर अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरा भरोसा, अपना पूरा लगा देते हो, जो कि आपको सपोर्ट की तरह मिल जाता है। क्योंकि आपने किसी डायटी को चुन लिया, या किसी मूर्ति को चुन लिया, या किसी नाम को चुन लिया, या प्राकृतिक किसी और वस्तु को उठा लिया, या भगवान के किसी गुण को जो कि आपको दिखता है उसको ले लिया। तो ये चीज सगुण होती है, तो उसके भरोसा करके उस पर आप टिक जाते हो। अवलंबन, भरोसा, टिकना, सपोर्ट सिस्टम। लेकिन जो निर्गुण होता है उसको अपने ऊपर ही भरोसा करके अपने ऊपर ही टिकना पड़ता है, क्योंकि वो अपने अंदर से ही ज्ञान की तलाश करता है। इसीलिए वो मुश्किल होता है। और अगर अपने आप को, खुद को मैं ना संभाल सकूं, तो ये भक्ति सारी संभली नहीं जाती। ज्ञान से मन का स्थूल मैल जलकर भस्म हो जाता है, परंतु मन के सूक्ष्म मैल को मिटाने के लिए उसके अंदर सामर्थ, भक्ति का आश्रय लिए बिना सूक्ष्म मैल मिटता नहीं है। तो ज्ञान जो है वो तो अपने अंदर का जो मैल है, अपने अंदर की गंदगी है, अपने अंदर की जो भी बुराई है उसको दूर करने के लिए। लेकिन अगर अपने ऊपर ही भरोसा नहीं है और अपने अंदर ही कैपेबिलिटीज नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, तो क्या होता है कि भक्ति का आश्रय लिए बिना फिर वो बिल्ड अप नहीं होता। फिर हमको भक्ति का आश्रय लेना पड़ता है, सपोर्ट सिस्टम मांगना ही पड़ता है कि हमको भी भक्ति ही करनी है। चाहे हम ज्ञानमय भक्ति निर्गुण की करना चाहें, लेकिन भक्ति का पुट, बीज
अपने अंदर डालना ही पड़ता है, वरना ज्ञान जो है अकेला वो आपको लेके नहीं जाता। ये विनोबा भावे के विचार हैं। सगुण का अंत तो निर्गुण में होना ही चाहिए। पहले तो हम सगुण उपासना ही करते हैं, परंतु सगुण का उद्देश्य हमें निर्गुण तक पहुंचाना है। उदाहरण के लिए हम भिन्न भिन्न कामों के लिए किसी व्यक्ति का आधार बना लेते हैं, किसी महात्मा के पास आसपास इकट्ठे होते हैं। बुद्ध सरीखे किसी महान विभूति उपस्थित हुई तो उस विभूति की ओर हमारा रुझान हो जाता है। लोकमान्य तिलक थे, उनके आसपास लाखों लोग इकट्ठे हो गए। महात्मा गांधी थे, उनके भी चारों ओर लाखों लोग इकट्ठे हो गए। हम इस प्रकार हम आंखों के सामने सगुण सत्ता को रखकर ही चलते हैं, परंतु ये देह तो जाने वाली है। सारी मूर्तियां, सारे रूप नष्ट हो जाने वाले हैं, सब मिट्टी में मिल जाने वाला है। व्यक्ति मिट जाए तो क्या रोना, क्या रोना धोना। बुद्ध देव के ध्यान की ये बात आ गई थी। गौतम बुद्ध ने ये इसीलिए उन्होंने 3 प्रकार की निष्ठाएं अलग बना दी। उन्होंने कहा कि पहला व्यक्ति निष्ठ हो, पहला जो उसमें से संग निष्ठ उत्पन्न होना चाहिए। पहला व्यक्ति वो होना चाहिए जो मुझ में निष्ठ हो जाए, यानी कि बुद्ध का फॉलोअर हो जाए। बुद्ध ने ये कहा था। बुद्ध का फॉलोअर तो हो जाएगा, बुद्ध पे निष्ठा आ जाएगी, भरोसा आ जाएगा, लेकिन बुद्ध तो चला जाएगा, क्योंकि वो तो मिट जाएगा, वो तो माटी हो जाएगा। इसीलिए फिर क्या है कि संघ के ऊपर निष्ठा आ जानी चाहिए, क्योंकि ग्रुप तो बना रहेगा ना, एक ग्रुप दूसरा ग्रुप आज नेक्स्ट ग्रुप, ग्रुप तो बना रहेगा, संघ तो बना रहेगा। इसीलिए संघ पर निष्ठा हो जानी चाहिए। फिर उन्होंने ये कहा कि एक व्यक्ति के प्रति जो आदर है वो 10-15 के लिए हो जाना चाहिए, पूरे ग्रुप के लिए हो जाना चाहिए। व्यक्ति शरणता मिट जाए तो संघ शरणता उत्पन्न हो जाएगी, और फिर सिद्धांत शरणता आ जाएगी। सिद्धांत की शरण मतलब धर्म की शरण, जो उनका सिद्धांत है, जो बुद्धिस्ट सिद्धांत है, फिर उसकी शरण में आ जाओ, तो वो तो मिटेगा नहीं कभी। तो ये हो जाएगा कि आप एक सगुण से निर्गुण तक जा सकते हो। तो सगुण से निर्गुण पर जाने का जो एक फॉर्मेट या तरीका है, ये बुद्ध ने अपने बुद्धम शरणम संगम शरणम धर्मम शरणम में बताया है कि इस तरह आप मूव करके उसकी तरफ जा सकते हो। इसीलिए बौद्ध धर्म में 3 प्रकार की शरणम बताए गए हैं। सगुण से निर्गुण की ओर जाने की बात बताई गई है। जब तक सगुण पूजा निर्गुण की सीमा में रहती है तब तक तो निर्दोष रहती है। इस मर्यादा से छूटते ही सगुण पूजा दोष युक्त हो जाती है। निर्गुणमयी मर्यादा के अभाव में सारे धर्मों के सगुण अवनति को प्राप्त हो जाते हैं। अब यहाँ पर ये बता रहे हैं कि किसी भी सगुण पूजा के लिए भी जब तक उनके दिमाग में एक निर्गुण तक पहुंचने का पर्पस रहता है, वो ठीक रास्ते पे चलते हैं। जैसे ही वो पर्पस समाप्त होता है, वो सगुण पूजा भी गलत रास्तों पे चलना शुरू कर दे, क्योंकि फिर वो निर्गुण की भक्ति का पर्पस उनके अंदर खत्म हो जाता है। ये जितनी भी चीजें हम देखते हैं कि लोग पशुओं की हत्या करते हैं या बलि देते हैं, ये सब निर्गुण का दामन छोड़ दिया, उसी से आना शुरू हो गया। बिना निर्गुण पूजा के सगुण पूजा बिल्कुल निरर्थक है, बिल्कुल बेकार है। गीता के कितने टीकाकार हुए हैं, गीता के अलग अलग कमेंट्स करने वाले हुए हैं, जिन्होंने अपने अपने दृष्टिकोण से गीता का अर्थ किया है। अधिक संख्या में जो भी लिखने वाले हैं उनका संन्यास परक अर्थ किया जाता है। शंकराचार्य का तो भाष्य बहुत प्रसिद्ध है। वर्तमान काल के टीकाकारों में तो तिलक बहुत मशहूर है, बाल गंगाधर तिलक। उन्होंने गीता को कर्म परक बताया है। इस अध्याय का जो 12वां श्लोक है उसको श्री तिलक ने विशेष बल दिया है और कहा है कि भक्ति योग के प्रकरण में श्री कृष्ण ने कहा है कि अभ्यास योग से ज्ञान योग, ज्ञान योग से ध्यान योग, और ध्यान योग से कर्म फल का त्याग करने वाला सबसे श्रेष्ठ है। 5वें अध्याय 5.2 में लिखा था कि ज्ञान योग और कर्म योग, इन दोनों की तुलना में कर्म योग ही विशिष्ट है। तो श्री तिलक कहते हैं कि जहां जहां भी
गीता में योग शब्द आता है, वहां वहां प्रधानतया उसका अर्थ कर्म योग ही होता है। इसमें संदेह नहीं कि गीता जिस भूमिका में कही गई है उसमें इसका मुख्य प्रतिपाद्य विषय कर्म योग ही प्रतीत होता है। आजकल की आवश्यकता को देखकर भी गीता का कर्म परक अर्थ ही उपयोगी प्रतीत होता है। गीता में कर्म योग को प्रथम स्थान दिया गया है। इससे भी गीता का मुख्य विषय कर्म योग ही सिद्ध होता है। परंतु ये सब कुछ होते हुए भी ये तो मानना ही पड़ेगा कि गीता में कर्म योग के अलावा भक्ति योग और ज्ञान योग का भी प्रतिपादन है। गीता के पढ़ने में ये स्पष्ट प्रतीत होता है कि उसमें इन तीनों का समन्वय किया गया है। अधिकारी भेद से जो जिसके योग्य हो उसके लिए उसी योग का श्रेष्ठ कहा गया है। जो जिसकी कैपेबिलिटी हो, एबिलिटीज हो, वो उस तरह उसको अपनाए। इन योगों में कर्म साधारण की दृष्टि नहीं, सर्वसाधारण, सबसे साधारण की दृष्टि से तारतम्य तो हो सकता है, परंतु सबका लक्ष्य पूरा होना एक ही माना गया है। सबसे अधिक लोगों के लिए कर्म योग सरल है, उससे कम लोगों के लिए भक्ति योग सरल है, और सबसे कम लोगों के लिए ज्ञान योग सरल है। ऐसा गीता का अभिप्राय प्रतीत होता है। ये गीता के ऊपर भक्त श्री तिलक के कमेंट्स और विनोबा भावे के अलग अलग कमेंट्स हैं। अब मैंने जो आपको पढ़ के सुनाया है इसमें कुछ समझना है तो मैं फिर दोबारा आपको समझाता हूँ। कहा यह गया है कि इसमें यह कहा गया है कि कोई भी सगुण और निर्गुण एक दूसरे के प्रतिपादक, एक दूसरे के फुलफिलमेंट करने वाले होते हैं। अगर आप सिर्फ निर्गुण की भक्ति करते हो, यानी कि परमात्मा के अव्यक्त रूप की भक्ति करते हो, जिसको आप नहीं समझते कि व्यक्त है या सामने है या दिखता है या दिख सकता है या समझ में आ सकता है, अगर आप परमात्मा के अव्यक्त रूप की भक्ति करते हो तो भी व्यक्त चीजों को तो आपको अच्छा समझकर उनकी प्रति भी आपको भक्ति स्वरूप तो लाना ही पड़ेगा। अगर हमको ये समझ में आ जाए कि हमने सारे मानवों का समदृष्टि से देखना है या सारे प्राणियों को हमने समदृष्टि देखना है, हमने हिंसा नहीं करनी, अत्याचार नहीं करना, तो क्या हो गया? हम वो सगुण चीजों की अच्छाई में लग गए। तो जब हम सगुण चीजों के को अच्छा करने में, अच्छा समझने में लग गए, तो उसी के द्वारा तो हम निर्गुण की भक्ति करेंगे। और निर्गुण वाले भी जो सिर्फ सगुण वाले भी जो सिर्फ सगुण की भक्ति करते हैं, जब तक उनके दिमाग में अल्टीमेट रियलिटी निर्गुण की नहीं आएगी, वो सगुण के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे, वो वहीं अटक के रह जाएंगे, वो फिर उसके आगे नहीं जा पाएंगे। तो ये जो एक कॉन्सेप्ट है कि दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। सगुण की भक्ति करना यानी कि किसी भी फॉर्म की भक्ति करना, रूप की या किसी शक्ल की, वो आसान होती है, इजी, और निर्गुण की भक्ति करना मुश्किल होती है। तो जो सगुण की भक्ति होती है वो तो भक्ति से ही पैदा होती है इंसान के, और जो निर्गुण की भक्ति है वो ज्ञान से पैदा होती है। तो ये ऑब्वियस है कि ज्यादा से ज्यादा इंसान तो भक्ति का मार्ग ले सकते हैं, ज्ञान का मार्ग लेना मुश्किल होता है। ये तो एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर बता दिया इन्होंने। इसके अलावा वो कहते हैं कि जो गीता है वो प्राइमरीली तीनों बातों को इसीलिए करती है क्योंकि हर इंसान अलग होता है। ऑल ह्यूमंस आर डिफरेंट। तो आपको जो अडेप्टेबिलिटी अपने अंदर लगे कि मुझे तो भक्ति अच्छी लगती है, मैं भक्ति के साथ जुड़ के परमात्मा के निर्गुण सगुण रूप की पूजा करूंगा, या आपको लगता है कि मैं ज्ञान की तरफ जाऊंगा तो मैं ज्ञान में होकर जैसे सांख्य के प्रिंसिपल्स इसमें बताए गए हैं उन ज्ञान के प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस करके अपने आप को परमात्मा की तरफ लेके जाऊं। या तीसरे वो हैं जो कि सबके सब कर्म तो करते ही हैं, तो कर्म करो और कर्म से अपने आप को परमात्मा की तरफ लेके जा सकते हैं। तो 90 या मतलब जो मैक्सिमम लोग तो वो हैं जो कि कर्म से ही इसको जोड़ सकते हैं। कर्म से जुड़ जाओ और कर्म करो और निष्काम कर्म करो और फिर कर्म फल का त्याग करो और कर्म से ही अपने आप को ईश्वर परमात्मा की प्राप्ति के लिए अवेलेबल करो। उससे कम लोग होते हैं जो कि इस भक्ति के साथ इसमें जुड़ जाते हैं,
और वो सिर्फ भक्ति के मार्ग के द्वारा परमात्मा तक पहुंचते हैं। और उससे भी कम लोग होते हैं जो ज्ञान के द्वारा परमात्मा को पा सकते हैं, क्योंकि वो सबसे कठिन मार्ग है। तो यहां पर ये बताया गया है कि अल्टीमेट तो सबका एक ही है, आप जिस मर्जी रास्ते को चुन लो। हम तो आपको ऑप्शन देते हैं, क्योंकि आपकी अपनी पर्सनैलिटी जिस तरह की है उस ऑप्शन से आप रास्ता अपना चुनोगे। तो जो भी ऑप्शन आपको अच्छा लगे वो रास्ता चुन लो, मगर अल्टीमेट तो एक ही जगह जाना है आपको। अल्टीमेट तो वही है कि आप जब तक निष्काम कर्म नहीं करोगे और कर्म फल से अपना त्याग, उसकी आशा से अपने आप को अलग नहीं करोगे, तब तक आप ऊपर उठ ही नहीं सकते। तो जब हो गया कि आप भक्ति कर रहे हो या ज्ञान मार्ग पे चल रहे हो और आप सब कुछ कर रहे हो, लेकिन आप कर्म तो कर ही रहे हो ना। बिना कर्म किए तो कोई प्राणी एक सेकंड भी नहीं जी सकता ना। जिसके अंदर भी प्राण चल रहे हैं उसके अंदर कर्म हो रहा है, एक्टिविटी हो रही है। तो जो भी एक्टिविटी हो रही है वो कर्म हो रही है। तो कर्मों के ऊपर तो ध्यान देना ही पड़ेगा। तो कर्मों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, तभी तो ये कहा गया है कि जिस मर्जी रास्ते को फॉलो करो, कर्म के ऊपर तो आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। और जब कर्म पे आप ध्यान दोगे तो फिर कर्म के ऊपर क्या होगा कि कर्म को निष्काम करना शुरू करो, कामनाओं को हटाओ। तो जब कर्म के ऊपर से निष्कामता आएगी और फिर उसके बाद सीधा तरीके से जितने भी कर्म फल हैं उनकी आशा को छोड़ दो, उनके साथ जुड़ना छोड़ दो, आसक्ति अटैचमेंट छोड़ दो। तो ये तो बड़ा बेसिक स्ट्रक्चर बताया है। उसके बाद आप चाहे भक्ति के ऊपर चलो, चाहे ज्ञान के ऊपर चलो, या सिर्फ कर्म करो, इट डजंट मेक अ डिफरेंस। पहुंचना आपने एक ही जगह है। और पहुंचना कहाँ है? पहुंचना तो वही अव्यक्त निर्गुण परमात्मा के लिए है, क्योंकि फाइनली तो वहीं जाना है ना सब। मानना तो वही है ना, निर्गुण और अव्यक्त परमात्मा। फिर चाहे जैसे मर्जी करो, इट डजंट मेक डिफरेंस। तो ये अभी तक हमने पढ़ा जो इसका कंक्लूजन था। अब इसके कंक्लूजन का दूसरा पार्ट आएगा जो अरविंदो घोष की कमेंट्री है इसके ऊपर, वो मैं कल पढ़ूंगा, उसके ऊपर कल बात करूंगा। आज अगर जो बातें की गई हैं उस पर कुछ पूछना, क्वेश्चन है या कोई री एक्सप्लेनेशन चाहिए दोबारा, तो मुझसे पूछ लीजिए अब। हाँ जी, एनीबडी वांट्स टू आस्क समथिंग और कमेंट समथिंग? समरी से बहुत अच्छा लगा पीयूष जी। ये इसका चैप्टर सार पता चल गया। अलका जी क्या कह रही हैं? ये चैप्टर बहुत अच्छा था। भक्त, भक्ति और भगवान। मन करता है आप बोलते रहो और सुनते रहो बस। बहुत अच्छा था। अलका जी मेरी रिकॉर्डिंग्स चला के सुन लिया करिए। मैं तो, मेरा अवेलेबल हूँ ही ना इसके लिए। ऐसे लगता है कि कोई तो बात आपकी जो है वो बस लग जाए, जो बस फिर उस छूटे ना। कहते ना एक ही बात काफी होती है लगने के लिए। यही तो है ना, यही तो भगवान कृष्ण कहते हैं ना, शुरू तो करो ना। बहुत अच्छा। कोई भी छोर पकड़ लो, बस उसी को पकड़ के चलना शुरू करो। बाकी तो मैं थाम लूंगा ना, मैं अपने पास बुलाऊंगा तुमको, मगर तुम कोशिश तो करो ना। यही तो वो कहते हैं। बहुत आनंद था इस चैप्टर में। थैंक यू अलका जी, थैंक यू। थैंक यू आपका। हाँ जी, और कोई कुछ कहेंगे, कोई पूछेंगे? पीयूष, आई वांटेड टू से, आई वांटेड यस आस्क यू, ये जो शंकराचार्य के बारे में बता रहे थे आप, जी। even before I start the question, नमस्ते everyone. ये शंकराचार्य के बारे में जो आप बोल रहे थे, किस स्कूल के बारे में बात कर रहे थे आप? Because I'm not aware of this Shankaracharya's father being assassinated for something and then so for a misconception. तो ये मेरे लिए नई बात है। तो can you tell me which school of Shankaracharya were? Because there were different schools, right? नो, देखिए,
डिफरेंट स्कूल्स हैव बिकम टुडे, ठीक है ना। अच्छा। लेकिन उस समय तो उनका कोई स्कूल था ही नहीं ना, शंकराचार्य अकेले थे जो अपनी बातों को फैलाने के लिए निकल गए थे, 4 मठ बना रहे थे और काम कर रहे थे ना वो। तो वो तो उनके तो कोई स्कूल था नहीं, स्कूल्स तो बाद में बने हैं ना सारे। लेकिन जितने भी ये स्कूल्स हैं जिनको भी वेदांतिक सोसाइटी या वेदांतिक स्कूल्स या पर्टिकुलरली के जो वो विवेकानंद स्वामी से जुड़े हुए स्कूल्स हैं, वो सारे के सारे तो वो शंकराचार्य के वेदांतों को ही फॉलो करके बने हुए हैं ना। तो तो अल्टीमेटली sorry, yeah, go ahead. Please go ahead. अल्टीमेटली ही डिड नॉट फॉर्म एनी स्कूल्स. अच्छा। People who are his followers, they have formed schools, and then they have split and they formed multiple schools, and that's how it happens. So can we take this a story of Shankaracharyaji's father being a disagreement between his ideas and then the other scholars of his period as Adi Shankara? When I'm talking about Shankaracharya, it is Adi Shankaracharya. It is Adi Shankaracharya that I'm talking about. Got it. Okay, thank you. And this drawing a parallel between different gurus, spiritual gurus, was amazing today. I mean, you draw the kind of parallelism that I couldn't think of, like Buddhism versus this. Yes, everybody talks about, but that's such minute details. अच्छा लगा आज सुन के. Thank you so much. Thank you, सीता जी. आप समझ के पा रही हैं, and I'm able to convey it. I'm so happy about that. मुझको हमेशा यही मन में घूमता रहता है, पता नहीं if people will understand what I'm saying or not. No, matlab, so blessed to listen to this. Leave alone, I mean, analyzing it, being able to understand is a big thing. Listen to it and understanding is a big thing for me. Thank you so much for giving us this knowledge. Thank you, सीता जी. देखिए मेरे दिमाग में क्या होता है कि I cannot take sides and take parts. I can't say that I'm going to totally denounce this or this or this. मैं इसमें कोई डाउट नहीं है कि मैं फाइनल अथॉरिटीज और फाइनल वर्ड सिर्फ वेदों का मानता हूँ. जो वेद में लिखा है बस दैट इज ट्रुथ, उसके बियॉन्ड और कुछ नो चैलेंजेस. लेकिन आफ्टर ऑल तो जितनी भी फिलॉसफीज निकलती हैं या कुछ और निकलता है, तो ये इसका थॉट है या उसका थॉट है या उसका थॉट है. You can't just cut away and say कि I'm going to put this in the garbage, I don't want to listen to it. Then what happens is this, that your own knowledge के हिसाब से आप अंदर से थोड़े डिस्टर्ब होते रहते हो. डिस्टर्ब इसलिए होते रहते हो कि आप अपनी खिड़कियां तो बंद कर नहीं सकते. You can't close all your windows. Something or the other, some knowledge, some people, some books come across, and then they talk to you about the other things, and you can't discard everything. सो उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये बहुत ज़रूरी है दैट यू अंडरस्टैंड कि वेरियस चीज़ें कहाँ से कैसे बनी है. अगर आप समझ जाते हैं कि कहाँ से क्या बना है, क्यों आया है, वाई डू आई टेल यू दैट दिस इज व्हाट विनोबा भावे सेड, दिस इज व्हाट तिलक सेड, दिस व्हाट राधा कृष्णन सेड, दिस व्हाट अरबिंदो सेड, बिकॉज वी नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स. अगर आप सबके कॉन्सेप्ट और सबके एंगल्स को समझते हैं तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपके अपने मन में भी वही बैठेगा जो कि आप इन ट्यून्ड हो, जिसकी तरफ भी आपका ध्यान ज्यादा लगता है या जिस कॉन्सेप्ट की तरफ आप बैठते हो, आपके दिमाग में वही आके बैठे. वही तो भगवान कृष्ण कहते हैं ना, किसी को ये चाहिए, किसी को ये चाहिए. तो जो भी आपके दिमाग में बैठेगा वो ठीक है, लेकिन बाकी चीजें आपको फिर डिस्टर्ब नहीं करेंगी, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि वो क्या है. Once you know what everything is, then accepting your own basics becomes easier for you. तो इसीलिए मैं ये कोशिश करता हूँ कि ये बातों को बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल तरीके से समझा सकूं. उसमें कोई बुराई अच्छाई की बात नहीं, मगर हमको समझ में आ जाना चाहिए कि क्या क्या है, ताकि हम अपने अंदर थ्रेट्स को फील ना करें. ऐसा ना लगे कि हम थ्रेटेंड हो रहे हैं किसी दूसरे नॉलेज के साथ. इतनी सी बात हमको समझ में आ जानी चाहिए. और फिर अपने प्रिंसिपल्स, अगर मेरा बेसिक और मेरे बेसिक प्रिंसिपल्स साफ हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती.
ठीक है ना? वेरी नाइस पीयूष जी, आप जिस सिंपलिसिटी से एक्सप्लेन कर देते हैं ना, वो बातें बहुत अच्छे से समझ आ जाती हैं। आपका वे ऑफ सेइंग, पढ़ाने का तरीका, बताने का तरीका बहुत 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 अच्छा है। थैंक यू प्रभा जी। कम से कम एक भी अडॉप्ट कर लेना तो हमारी भी शायद जिंदगी संवर जाए। थैंक यू, थैंक यू। मैं तो बस कोशिश करता हूँ कि रीच हो सके, समझ आ सके सबको बस। नहीं पीयूष जी, नॉलेज तो बहुत लोग देने वाले मिले, लेकिन पढ़ाने वाले भी बहुत बने मिले, लेकिन जिस वे से आपने बताया है हर चैप्टर को, वो ऐसा लगता है कि गीता का ज्ञान बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छी अच्छी चीज है तो अच्छा ज्ञान लगेगा ही। नहीं, अच्छे ज्ञान को भी बताने का तरीका वे होता है। ठीक है। वे आपका बहुत सिंपल और अच्छा है। थैंक यू प्रभा जी। थैंक यू, थैंक यू, हाँ। थैंक यू सीता जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हाँ जी, और कोई कुछ कहेंगे, कुछ पूछेंगे? अब हम लोग केतु जी और अरुणा जी को मिस करते हैं, क्योंकि केतु जी के अरुणा जी कब क्वेश्चन आएंगी? पता नहीं कब आएंगी, ये मेरे को नहीं पता, उन्होंने बताया नहीं है। क्योंकि केतु जी भी क्वेश्चंस पूछते हैं और अरुणा जी के हाँ तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हाँ, हैं। तो उनके तो काफी ज्ञानमय बहुत क्वेश्चन बहुत होते हैं, बहुत ज्ञान में होते, अरुणा जी के। बहुत ज्ञान में, बहुत ज्ञान में। मुझको भी उसके लिए प्रिपेयर्ड होना पड़ता है कि हाँ जवाब ठीक दे सही सकते। बात है। लेकिन वो यही है कि वी आर मिसिंग द क्वेश्चन, वही बात है। हाँ अच्छे स्टूडेंट की निशानी होती है ना, जो ज्यादा क्वेश्चन पूछे। नहीं, ज्यादा जरूरी नहीं है, अच्छे नहीं मतलब क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन पूछे। हाँ, डीपली पूछती हैं वो। नहीं, क्वेश्चन वो पूछे जो अच्छे हैं, ज्यादा नहीं पूछने अच्छे का वो कोई। डीप होते हैं उनके, हाँ बहुत डीप, अरुणा जी के तो बहुत डीप होते होते हैं, हैं। बहुत डीप। वो ध्यान से समझने वाले और सुनने वाले होते हैं। बिल्कुल। थॉरो अच्छा। थॉरो स्टडी करती हैं वो। हाँ, बहुत। उतने डीप कोई भी नहीं पूछ सकता, हाँ ठीक, इसमें कोई शक नहीं। ठीक बोल रहे हैं। हाँ जी, और कोई बात किसी को पूछनी है, कुछ कहना है? रवि जी कुछ कहना चाहते हैं या युक्ता जी? चलिए, तो फिर कल मिलते हैं। कल मैं ठीक है जी। कल मैं फिर अरविंदो घोष के कमेंट्री पर, जो उनके कंक्लूजन्स हैं 12वें चैप्टर पर, उस पर बात करूंगा, तो उसको भी समझे तो। अभी तक तो मनन कर रहे हैं, जो आपने कहा उसको डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई पूछने का वक्त नहीं है, पहले तो सुना है, फिर उसको च्यू कर रहे हैं, फिर मनन कर रहे हैं, फिर डाइजेस्ट करके फिर क्वेश्चन करेंगे आपसे। कल क्वेश्चन करेंगे। हाँ हाँ, जरूर जरूर जरूर, कल कोई, नो प्रॉब्लम। तो कल मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी नमस्कार। मच, थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।